दोस्तों मोमिन सर ने अभी अभी एक अपडेट किया है और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको आसानी से समझ में आएगा। इस तरह से मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। उन्होंने जो याचिका जो कंप्लेन होता है वो बहुत सारी धाराओं में उन्होंने नेत्रपाल और उनके साथ सचिन और उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए थे उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेन दिया गया था उस कंप्लेन को सीमा और सचिन और ये लोग जितना है इस याचिका को गलत साबित कर दिया था। तो गलत साबित कर दिया गया था तो फिर इन्होंने फिर से जेवर कोर्ट में उसका अपील को रखा, उस बात को रखा। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े साहब थे, उन्होंने उनकी बात को सुनी और 18 मार्च को जो जेवर कोर्ट के जो जेवर थाना का जो पुलिस वाले हैं उनको नोटिस किया है कि ये गलत कैसे, सही को गलत कैसे कर दिया आपने, तो उनको जवाब अब देना पड़ेगा। मोमिन सर तो ये तो बहुत बड़ा धमाका कर दिए हैं। और धमाका इसलिए ना क्योंकि एक धमाका इधर भी हुआ है। आस्था माँ के चैनल पर आस्था माँ ने वायरल कर दिया है, सीमा के और पुलिस वाले की बातचीत को वायरल कर दिया है। और वो क्या है, पुलिस वाला क्या बोल रहा है कि दुनिया की ऐसी की तैसी, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। उधर पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे हैं कि इसका एक पुलिस वाला भी नया यार है, और उस पुलिस वाले का नाम भी बोला है उन्होंने। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा इसलिए क्योंकि ये हमारा देश का कानून व्यवस्था का पुलिस महकमा का है, इसलिए थोड़ी सी प्राइवेसी हम अपनी तरफ से रख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देश हमारा, कानून हमारा। अगर कुछ कानून वाले बिक जाते हैं कुछ लोग, तो हमारे देश की बदनामी यही लोग करते हैं और कोई नहीं करता। कानून को अगर गलत साबित करते हैं तो ये कुछ लोग ही करते हैं, सब लोग गलत नहीं करते हैं। सड़ा हुआ मछली, सड़ा हुआ जो तालाब होता है ना, एक दो मछली ही सड़ा देता है, वही लोग का बास की वजह से पूरा तालाब सड़ जाता है। तो बस यही है। तो मैं अपने ही देश का कानून के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में क्या बोलूं, आप उनके चैनल में तो आप देख ही चुके होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पाकिस्तानी चैनल में चल रहा है, उनका नाम पता बाकायदा सारा डिटेल आपको बताया जा रहा है। आस्था माने तो इस भगोड़ी का इतना अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है ना कि क्या बताएं इतना ज़्यादा। और आस्था माँ एक चीज़ बोल रही थी कि अगर हमारे देश के बच्चों को, हमारे भाइयों को कुछ भी हुआ तो मैं सामने आऊँगी और मैं इनको बचाऊँगी अगर तुमने किसी भी तरह फंसाया। क्योंकि ये महिला फंसा भी सकती है और हो ना हो किसी दिन लप्पू को ही लपेटे में ले ले और ये कहे कि ये लोग मुझे ऐसे वैसे कर रहे थे। इसका मतलब ये है, आपको बता रहे हैं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल में कुछ महिलाएं जो हैं ये बोल रही थी कि सीमा को जो नाच वगैरह करती है ना, तो उसके जो बच्चे हैं उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको नचवाया जाता है। सीमा ऐसे बोलती है कि मेरे बच्चों को कमरे में कैद कर दिया जाता है और मुझे नाचने के लिए बोलता है, ठुमके लगाने के लिए बोला जाता है। तो ये महिला भाई आफत है। ये क्यों कर रही पता है, ये इधर से तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल चुकी है, तो पाकिस्तानियों के दिल में ये बना रही है सिंपैथी का कोना, सिंपैथी बना रही है वहाँ पे कि हम यहाँ से जब जाएं तो मेरे लिए रास्ता बना हुआ रहे कि हाँ मेरे साथ मजबूर लाचार मुझे कैद करके रखा हुआ था, मेरे बच्चों को कैद करके रखा हुआ था और मुझे नाचने पर मजबूर किया हुआ था,
तो मैं क्या करती बेचारी अबला नारी। इसीलिए मैं नाच रही थी, ठुमके लगा रही थी और लप्पू के साथ चिपक रही थी। लेकिन आस्था माँ के हिसाब से ये जो महिला है, एडिक्शन है इसको, एडिक्शन। हर चीज़ का नशा होता है ना, इसको भी एक चीज़ का नशा है। और वो नशा पूरा करने के लिए ये बहुत सारे लोगों को अपना नंबर बांट चुकी है यहाँ पर, और सबको अपना नंबर देती है और सबसे ये मिलती जुलती है, सबसे मिलना जुलना इसका होता है। और एक बंदे ने इसका वीडियो इसके साथ बनाया था, जिसको वायरल कर दिया है एक लड़के ने। उस लड़के के साथ हो सकता है कुछ अनबन हुआ हो, तो उसने लिखा था, उसने बताया था कि ये मेरा सीमा के साथ मेरा फर्स्ट मीटिंग है, ऐसा करके उसने उसका MMS बनाया था, उसका वीडियो बनाया था और वो वायरल कर दिया। तो इसीलिए अब उसको डर है कि कहीं और भी बंदे अगर मेरे खिलाफ़ हो गए तो फिर मेरा क्या होगा, तो मेरे साथ तो बहुत गलत होगा ना फिर। तो इसीलिए वो सबसे चैट वगैरह करते रहती है और जिससे मिलने का होता है मिलते रहती है। तो आस्था माँ ने ये कहा है कि भाइयों, अगर तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो रेड लाइट एरिया चले जाओ। कुछ पैसे ही खर्च होंगे, लेकिन हाँ, ये तुमको जिस जाल में फंसाएगी तुम वहाँ से निकल नहीं पाओगे। लेकिन तुम अगर वहाँ चले जाते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, 200-400 रुपये खर्च ही होंगे, तो इससे ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा। तो तुम लोग इस भगोड़ी से दूर रहो, क्योंकि ये जो है, ये जो आफत की पुड़िया है, ये किसी की नहीं हो सकती है। एक दिन ऐसा आएगा कि सबको लपेटे में ले लेगी, लप्पू को ले लेगी, सबको ले लेगी। तो दोस्तों, ये था आस्था माँ के द्वारा कहा हुआ शब्द, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। तो इसका इतना सारा भांडा फूट चुका है, तो अब रात भर में क्या होता है उसको हम अगले दिन इसका एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। अगले दिन आपको हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो भी आपका आता है नया चीज़, उसको हम अगले दिन यानी कि कल सुबह बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।